नमस्कार साथियों। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। बढ़िया से अच्छे से तैयारी करो, मेहनत दम लगा के। और आपको सिलेक्शन लेना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है, अपने माँ बाप का सपना जो है पूरा करना है, खुद के सपने पूरे करने हैं दरअसल। और जब आप एक जॉब लगती है तो आपके अकाउंट में एक सैलरी जो आती है उसकी खुशी ही अलग होती है। और आप अपने पैरों पे एक तरीके से खड़े होते हो और आपको कोई भी एक्सक्यूज करने वाला, क्योंकि एक कामयाब इंसान जो बन जाता है उससे कोई भी कुछ नहीं बोलता। और अच्छे से ये सब चीज़ें आपको मेहनत करने से ही आएंगी। और अच्छे से कुछ ज़्यादा दिन नहीं है, कुछ ही दिनों में जो है आपका एग्ज़ाम हो सकता है। एक दो महीने में, एक दो महीने के अंदर फरवरी में देखा जा सकता है। ठीक है। तो चलिए हम आज की वीडियो में रीजनिंग के क्वेश्चन देखने वाले हैं। जितना हो क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस कीजिए। मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपको कंप्लीट अच्छे से करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो रिवीजन। देखिए, पढ़ना एक पढ़ लेता है इंसान लेकिन रिवीजन नहीं करता है। रिवीजन ना करने की वजह से जो है वो भूल जाता है। तो रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके सिलेक्शन के लिए। और मैथ्स और रीजनिंग में प्रैक्टिस जरूरी है, क्योंकि उसमें क्वेश्चन आते तो उसमें आप प्रैक्टिस कीजिए। और बाकी जीके हो गया, कंप्यूटर हो गया, अदर जो वैसी हिस्ट्री मिस्ट्री ये सब चीज़ें होती हैं तो उनमें रिवीजन जरूरी होता है और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना जरूरी होता है। तो यही चीज़ें हैं जो आपको परफेक्ट बनाती हैं। देखिए, हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। ये हमें अगली नंबर निकालना है। इसमें 6, 8, 10, 28 और 110, इसमें हमें अगला पद निकालना है। तो देखिए, यहाँ पर 8 से 6 हो रहा है, मतलब कुछ संख्या घट रही है, फिर एकदम से बढ़ रही है, फिर बढ़ रही है, फिर बढ़ रही है। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ, अगर मैं 8 में 1 का मल्टीप्लाई कर दूँ और -2 कर देता हूँ तो मुझे 6 मिलेगा। ठीक है। इसी तरीके से अगर देखता हूँ तो 6 में अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ और -2 कर देता हूँ तो यहाँ पर मुझे कितना मिलेगा। देखिए, 10 मिल रहा है जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। इसी तरीके से 10 में मैं अगर 3 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो -2 करूंगा यहाँ पर और 28 मिलेगा जो कि मुझे यहाँ पर मिल रहा है। तो देखिए, यहाँ पर बढ़ते हुए क्रम में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं संख्याओं का और -2 जो है वो सब में से घटाते जा रहे हैं। इसी तरीके से आप देखिए, 28 में 4 का मल्टीप्लाई करूंगा, -2 करूंगा तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा। ये हो जाएगा 32 और ये 110 आएगा। ठीक है। इसी तरीके से 110 में 5 का मल्टीप्लाई -2 करूंगा तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, 550 -2, यानी आप देखोगे ये कितना हो जाएगा, 548। 548 यानी हमारा आंसर आ जाएगा इसका सी ऑप्शन। तो ये दरअसल जो है इसमें ये वाला पैटर्न जो है वो देखने को मिल रहा था। ये वाला पैटर्न जो है इसमें बन रहा था। ओके। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर ये है जो है, यहाँ पर हमें निकालना है ये निष्कर्ष। ये कथन दिया हुआ है, ये निष्कर्ष दिया हुआ है, तो इसमें से हमें बताना है कौन सा सही है। देखिए, अगर आपको कभी भी कोई भी ऐसी चीज़ें कठिन लगे तो आप ऐसी चीज़ें देख लिया करो। इसमें कॉमन क्या है, देखिए हमें ये एच और एस में पूछा गया है। तो एच यहाँ पर है, एस यहाँ पर है, तो इसमें हमें देखना पड़ेगा कि एच बड़ा है एस से, क्योंकि ये वाला साइन जो रहता है वो बड़े का साइन रहता है, यानी ये वाला जो एच रहेगा वो बड़ा हो जाएगा एस से। तो यहाँ से देखिए बड़ा है कि नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पर दिया हुआ है इस तरीके से, ये बराबर का साइन रहता है, ये बड़ा साइन है और ये इधर का बड़ा साइन है। तो यहाँ से देखिए ये एच जो है यू से बड़ा है, बिल्कुल है। अब ये इससे बड़ा है तो ये बड़ा है, तो जाहिर सी बात है ये दोनों ही साइन हमें एक तरफ दिख रहे हैं, तो एच जो है वो एस से बड़ा होगा। तो ये हमारा पहला निष्कर्ष जो है वो सही हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरा निकालेंगे, डी जो है वो बी से बड़ा है, तो देखते हैं डी। अब देखिए यहाँ पर बी है और यहाँ पर बी है, तो इसमें डी नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए इसमें डी और बी दोनों दिए हुए हैं। तो मैं यहाँ से अब इसको बड़े में लिख देता हूँ, जिससे आपको शायद दिख नहीं रहा हो तो दिखने लगेगा। देखिए डी बड़ा बराबर एन के बड़ा है ए से, बड़ा है बी से। तो यहाँ से देखिए हमें डी जो है वो बी से बड़ा है, तो ये वाला साइन हमें इस तरीके से देखना चाहिए। देखिए यहाँ पर भी ऐसा साइन लगा है, ऐसा और ऐसा, तीनों में ही आप देखिए ऐसा साइन लगा हुआ है। तो हमारा जो डी जो है वो बी से बड़ा हो जाएगा, यानी दोनों ही निष्कर्ष जो है वो हमारे इसमें सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो हम दोनों दिखा रहे हैं। देखिए केवल एक ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं, ये नहीं, ई ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। दोनों ही निष्कर्ष दरअसल जो है अनुसरण कर रहे हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका ई ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर ये वाला प्रश्न है और इसमें हमें जो है वो 45:8 दिया हुआ है। तो हमें बताना है कि 24 का यहाँ पर क्या आने वाला है। तो पहले हमें इसको देखना पड़ेगा ये किस तरीके से दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर 45 है और यहाँ पर जो है वो 8 है। तो यहाँ पर अगर मैं इसे जोड़ता हूँ 4 और 5 को तो मुझे 9 मिलेगा, एक माइनस करता हूँ तो मुझे 8 मिल रहा है। ठीक है।
8 मिल रहा है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो 2+4 -1 करता हूँ तो मुझे यहाँ पर कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। हम देखते हैं ऑप्शन में हमारा दिया हुआ है 5, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी आपको देखिए कभी कभी कुछ चीज़ें, जैसे यहाँ पर आपको 20 लिखा मिल सकता था, तो 4×5 = 20 हो जाता, और 4×2 = 8 यहाँ पर हो जाता। तो वो डिपेंड करता है कि किस तरीके से आप सोचते हो, क्या आपकी मेंटलिटी है, रीजनिंग में आपकी जो है दिमाग किस तरीके से काम करता है, वो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन हमने किए होते हैं, बहुत ही सिंपल होता है, लेकिन फिर भी वो नहीं बनता है रीजनिंग में। ये क्यों नहीं होता है? क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करते हो। रीजनिंग में, मैथ्स में जितने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आपकी पकड़ बनेगी। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप जितने अच्छे से आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको जो है यहाँ पर पूरे में से पूरे नंबर ला पाओगे। 10 में से 10 यानी 20 नंबर जो रहेंगे वो मैथ्स और रीजनिंग के रहेंगे। 20 नंबर बहुत मायने रखते हैं आपके सिलेक्शन के लिए। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर हमें दिया हुआ है ग्रीन का जो है वो ये वाला साइन दिया हुआ है, तो हमें बताना है पार्टी का क्या होगा। देखिए GREENTIVVM इसका दिया हुआ है। तो देखिए जी से टी हो रहा है, आर से आई हो रहा है, ई से वी हो रहा है, और ई से फिर भी हो रहा है, और एन से एम हो रहा है। आपको कुछ समझ में आ रहा है इसमें? ये दरअसल जो है अपोजिट दिए हुए हैं। जी का टी अपोजिट होता है, आर का आई अपोजिट होता है, ई का वी अपोजिट होता है, ई का यहाँ पर फिर से वी अपोजिट, और एन और एम एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो इसी तरीके से हम पार्टी का निकालेंगे, PARTY। तो पी का क्या हो जाएगा, के होता है, पी का उल्टा के होता है, ए का जेड होता है, आर का आई होता है, टी का GT। ठीक है, तो जी होता है, और वाई का हो जाएगा बी। तो KZIGB यानी आंसर आ जाएगा हमारा डी ऑप्शन इसका। तो इस तरीके से ये वाला प्रश्न जो है आपके सामने करना था। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है, ये देखिए अफ्रीका दिया हुआ है, इसका हमें ये वाला साइन दिया है, AFRICA। ये कर दिया गया है FARIAC। तो इसे हमें देखना पड़ेगा। देखिए AF है, यहाँ पर FA कर दिया गया है। यहाँ पर देखिए RI है, तो इसे RI ही रहने दिया हुआ है। और लास्ट का देखिए CA है, तो इसको AC कर दिया गया है। मतलब जो शुरू के जो 2 लेटर हैं और आखिरी के जो 2 लेटर हैं उनको आपस में बदल दिया गया है, और बीच वाला जो है उसको सेम टू सेम रखा गया है। तो इसी तरीके से हम फ्यूचर का निकालेंगे, FUTURE। ठीक है, तो इनको हम सेम रखेंगे, इसको हम एक दूसरे से बदल देंगे, और इसको भी बदल देंगे। तो यहाँ से देखिए UFTUER। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। ओके, अगला प्रश्न देखिए, इसमें हमें जो है अगली संख्या हमें निकालने को कहा गया है, 30, 56, 90, 132, 182। ठीक है, तो इसमें देखिए हम क्या करेंगे। देखिए यहाँ से यहाँ तक जो है आप देखोगे कि ये कुछ डबल के कुछ करीबन देखने को मिल रहा है हमें। इसमें हम पहले डिफरेंस देख लेते हैं, कितने का डिफरेंस देखने को मिल रहा है, यानी 26 का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। और यहाँ से देखिए इसमें 4, और ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 8, यानी 34 इसमें डिफरेंस देखने को मिल रहा है। और यहाँ से आप देखोगे 90, और इसमें आप देखोगे 132 में, तो इसमें हमें कितने का 42 का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ से आप देखोगे इसमें 0, और ये कितना हो जाएगा 5, 50 का अंतर देखने को मिल रहा है, 26, 34, 42, 50। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है। इन दोनों में देखिए डिफरेंस कितने का देखने को मिल रहा है, ये 8 का डिफरेंस है। यहाँ पर देखिए 34, 6 और 42, यानी ये 8 का यहाँ पे भी डिफरेंस देखने को मिल रहा है, 8 का यहाँ पर भी डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। तो अगली भी संख्या यहाँ पर भी डिफरेंट जो रहेगा, मतलब डिफरेंस जो रहेगा वो 8 का रहेगा। यानी देखिए ये बढ़ते हुए क्रम में है, तो यहाँ पर कितना होना चाहिए, 58 होना चाहिए, तभी तो हमें 50 और 58 के बीच में डिफरेंस 8 का बनेगा। अब देखिए इसमें भी बढ़ रही है, तो यहाँ पर जो संख्या रहेगी वो 182 में मुझे कितना जोड़ना पड़ेगा, 58 जोड़ना पड़ेगा। तो 58 इसमें जोड़ दूंगा, तो ये 0, 8 और 5 13, 1 14, और ये हो जाएगा 240। तो हमारा आंसर आ जाएगा 240। ओके, तो इस तरीके से ये वाला प्रश्न करना था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए ये वाला प्रश्न है, कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जैसे सभी चावल मक्का है, सभी मक्का पटसन है, सभी पटसन ध्यान है। धान मतलब धान होता है, ठीक है, धान है। तो देखिए सभी चावल जो है वो जितने भी हैं वो क्या है, सब मक्का है।
ठीक है, तो मक्के के अंदर लिख दिया मैंने इसको। सभी मक्का जो है वो पर्सन है, तो मक्का को जो है सबके अंदर इसमें कर दिया पर्सन के अंदर। ठीक है, क्योंकि सभी जो मक्का है वो पर्सन है, तो ये इसके अंदर आ जाएगा। इसी तरीके से सारी पर्सन जो है वो ये धान के अंदर आ जाएगा, तो ये पूरा जो है वो धान के अंदर आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है इसका वेन डायग्राम बनेगा। अब हम निष्कर्ष पर जाते हैं, तो सभी चावल पर्सन है। देखिए चावल जो है वो पर्सन है कि नहीं है? है, बिल्कुल है, क्योंकि आप देखिए ये पर्सन के अंदर ही तो आ रहे हैं, ये पर्सन है पूरा ये वाला एरिया। अब ये इसी के अंदर मक्का के अंदर चावल है, तो ये भी तो पर्सन के अंदर ही आएंगे, तो ये वाला डिस्कस हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए दूसरा जो दिया हुआ है, सभी मक्का धान है। सभी मक्का धान है, बिल्कुल है, ये भी मक्का तो है, धान के अंदर ही तो आ रहा है, तो दोनों ही ये निष्कर्ष सही हो जाएंगे। अब यहाँ पर जो है आपको ऑप्शन जो है यहाँ पर नहीं दिए हुए हैं, ऐसा लिखना चाहिए कि ए जो है वो ए पहला और दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। ठीक है, अनुसरण करता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं दिए हुए हैं, कुछ जहाँ पर मिस्टेक हो गई है, तो उसमें जो है डी वाला जो होगा वो यहाँ पर जो है ए बी सी डी में से कोई होगा। तो यहाँ पर जो है दोनों ही निष्कर्ष जो है पहला और दूसरा, ये दोनों ही जो है निष्कर्ष जो है वो अनुसरण करते हैं। यह दरअसल जो है इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये आपको वेन डायग्राम बनाना आना चाहिए। अगर आपको वेन डायग्राम में समझ में आ गया कि किस तरीके से बनाया जाता है, क्या सोचा जाता है इसमें, तो आप ऐसे क्वेश्चनों को कभी गलत नहीं करोगे। और ये आपके दिमाग में एक बार बैठ गया ना, मैं मतलब ये आपके दिमाग में बैठ गया ना, तो कभी भी ये क्वेश्चन आप रिवीजन भी नहीं करोगे ना, तब भी आप ऐसे क्वेश्चनों को कर जाओ। बस इतना है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखिए यहाँ पर ये पासे दिए हुए हैं जिनके फलक आपको दे दिए हैं अलग अलग। इसमें हमें एस का विपरीत बताना है कि इसका विपरीत क्या हो, विपरीत क्या हो। तो देखिए 3 पासे दिए हुए हैं, इनमें से देखिए कॉमन क्या दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए आर दिया हुआ है, यहाँ पर आर दिया हुआ है। ठीक है, तो इन दोनों को मैं पहले कंपैरिजन करने वाला हूँ। देखिए आर से शुरू करूंगा, तो इधर मुझे, ठीक है, ऐसे करके, मतलब अगर देखा जाए तो क्लॉकवाइज चलना रहेगा, तो आर के बाद एस आ रहा है और फिर टी आ रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए आर, मैं आर के नीचे लिखूंगा। अब ये चीजें मुझे तब करनी है जब कॉमन चीजें दी हो इसमें, देखिए ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्यू हो जाएगा और यहाँ पर पी हो जाएगा, क्योंकि हमें क्लॉकवाइज चलना है। तो यहाँ से देखिए हमें पी क्यू आर एस टी यू दिया हुआ है, तो पी टी का उल्टा पी है, एस का उल्टा क्यू है, तो आर का उल्टा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा, यहाँ पर 2 है, देखिए पी आर एस टी, तो आर क्यू पी। ठीक है, तो ये आ गया। अब इसमें देख लेते हैं, हम इनमें देख लेते हैं एक बार कंपैरिजन करके। यहाँ पर देखिए क्यू है और ये टी है, यू है, तो टी यहाँ पर है, बाकी यहाँ पर इस वाले में तो है ही नहीं है। ठीक है, इस वाले में नहीं है, तो इनको कंपैरिजन कर लेते हैं। टी आर एस, ये टी आर एस, ठीक है, फिर टी यू क्यू। अब यहाँ से देखिए ये हो जाएगा इसका पी का, क्योंकि यहाँ पर जो है पी नहीं दिया हुआ, तो पी और टी यहाँ पर देखिए दोनों आ रहे हैं। एस क्यू यहाँ पर भी देखिए एस क्यू आ रहा है, आर यू, तो यहाँ पर आर यू। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखोगे एस का हमें विपरीत निकालना है, तो एस का उल्टा क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, तो एस बराबर हो जाएगा क्यू, यानी हमारा आंसर आ जाएगा इसका टी ऑप्शन। आर से पूछा जाता तो आर यू हो जाता, टी का पूछा जाता तो टी का पी उल्टा होता। तो ये दूसरे इस तरीके से ये विपरीत आपको निकालने रहेंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर, इसमें से हमें तीसरा शब्द निकालना है कि तीसरा शब्द जो है इसमें से कौन से स्थान पर आएगा। देखिए बी आर बी आर बी आर बी आर और बी आर, ये सब सेम दिए हुए हैं। यहाँ पर देखिए ए दिया हुआ है, यहाँ पर ए दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर ई दिया हुआ है, तो इन दोनों में से पहला दूसरा ए, दोनों में से या तो पहला ये होगा या दूसरा ये होगा, या दूसरा ये होगा या पहला ये होगा। ठीक है, तो हमें तीसरा निकालना है। तो अब हम इसका और इसका कंपैरिजन करने वाले हैं, क्योंकि इसमें से तो हमें निकालना ही नहीं है, क्योंकि हमें तीसरा चाहिए। ये पहला दूसरे में से इनमें से होगा कोई ना कोई। अब इन दोनों का कंपैरिजन देखोगे, यहाँ पर ई है और यहाँ पर ई है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर भी है, यानी बी ई आर बी आर ई ए बी आर ई ए, यहाँ पर के है और यहाँ पर डी है, तो जाहिर सी बात है डी पहले आता है, तो ये हमारा तीसरे नंबर पर हो जाएगा और ये हमारा चौथे नंबर पर हो जाएगा। तो तीसरा पूछा गया था, तो हमारा तीसरा यानी डी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझिए अच्छे से कि यहाँ पर एक हमें शब्द दिया हुआ है अकम्प्लिश। ठीक है, इसका इस शब्द का दूसरा अर्धभाग व्युत्क्रम किया जाता है। देखिए ए डबल सी ओ एम पी एल आई एस एच, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 है।
तो हम पांचवा, मतलब पांच जो है वो आधा ये हो जाएगा और आधा ये हो जाएगा, क्योंकि अर्धभाग बोला गया है। ठीक है, तो अर्धभाग बोला गया है, तो यहाँ से देखिए विपरीत किया जाता है, यानी इसको मैं क्या करने वाला हूँ, विपरीत करने वाला हूँ। शब्द का दूसरा अर्धभाग, दूसरा अर्धभाग मतलब इसको विपरीत करूंगा तो एच यहाँ पर आ जाएगा, एच यहाँ पर आ जाएगा, आई यहाँ पर, एल यहाँ पर, पी यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए, अब बोला गया है कि अक्षर बाएं ओर से तीसरा, बायां मतलब होता है लेफ्ट से, लेफ्ट छोर से, लेफ्ट छोर से तीसरा अक्षर के दाएं चौथा कौन सा होगा, यह पूछा गया। तो इधर से देखिए, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरा ये रहा। अब इसका दायां, दायां मतलब होता है राइट साइड। ठीक है, तो राइट साइड हम देखेंगे चौथा कौन सा हो रहा है। ठीक है, चौथा, तो एक, दो, तीन, चार, यानी एस जो है ये चौथे नंबर पे आ रहा है हमारा। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। ओके, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए और GOV कोड लगाना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिए। देखिए, कुछ लोग पूछते हैं कि जो कंप्यूटर है उसके जो क्वेश्चन है वो अंग्रेजी में आएंगे कि हिंदी में आएंगे MP हाई कोर्ट में। अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे हैं, मेरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में वहां पर जो है इंग्लिश में दिया हुआ था, तो आप लोग इंग्लिश में करो तो ज़्यादा बेटर है। हिंदी का वहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं था, क्वेश्चन सारे जो थे वहाँ पर इंग्लिश में ही थे कंप्यूटर के। तो अगर हिंदी पूछी जाती तो अच्छी बात है, लेकिन मेरे हिसाब से आप इंग्लिश में प्रैक्टिस करो, इंग्लिश के क्वेश्चन को पढ़ के समझो उन्हें क्या कैसा पूछा गया है। ठीक है, तो वो आप जरूर करो, क्योंकि प्रीवियस ईयर में इंग्लिश में ही दिया था, तो इसीलिए आप इंग्लिश में प्रैक्टिस कीजिएगा। हिंदी नॉर्मली आपको आती है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हिंदी में पूछ लिया आता तो बहुत अच्छी बात है, पर आप इंग्लिश में करो मेरी मानो तो। ओके, वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।